आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं सचिन चंद्रा जी, जो कि प्रेसिडेंट है क्रेडाई बिहार के। चंद्रा जी, आपका स्वागत है ब्रेकिंग बिहार में। नमस्कार। ये कोरोना काल जब से चल रहा है, पिछले मार्च से, रियल इस्टेट जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले सेक्टर में है। आप जो है बिहार प्रदेश क्रेडाई के अध्यक्ष भी हैं। क्या सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है रियल इस्टेट सेक्टर में? इनिशियली जब पैंडेमिक आया तो उस समय हमें इसका ये इतना बड़ा क्वांटम होगा, इसकी परिकल्पना किसी ने नहीं की थी, हम लोगों ने भी नहीं की थी। और हमारी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा प्रभावित निगेटिवली इस वजह से हुई क्योंकि हमारा एक तो मैन पावर बेस्ड है सिस्टम, तो वर्कर्स अगर नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लॉजिस्टिक है, एक रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसमें देश के कोने कोने और कई सामान जो है विदेश से भी आते हैं, वो सारा ठप हो गया। तो करीब 4-5 महीने तो कम्प्लीटली बंद रहा काम फर्स्ट फेज में। हालांकि सरकार ने तकनीकी रूप से काम चालू करने की का हम लोगों को अनुमति दिया मई महीने में, लेकिन काम चालू करने की अनुमति हो गई। काम करेंगे कौन? वर्कर नहीं है। क्या काम करेंगे? मटेरियल तो फिनिशिंग से रिलेटेड कोई आइटम नहीं था, बालू गिट्टी सिर्फ उपलब्ध हो रही थी। शुरुआत में वो भी, उसमें भी बहुत सारे कंट्राडिक्शंस थे कि काम शुरू करने की अनुमति दी गई लेकिन गाड़ी चलने की अनुमति नहीं है, ट्रक नहीं चलेंगे। तो 5-6 महीने जूझने के बाद हम लोग गाड़ी को पटरी पर लाए और सेकेंड फेज में और अपना पूरा धन ताकत बल लगाया कि अब तो ठीक हो गया, अब तो खैर आगे तो फिर बेचना ही है। तब तक सेकेंड फेज आ गया। ये सेकेंड फेज उससे भी ज़्यादा खतरनाक, सेकेंड फेज उससे भी ज़्यादा बदतर। अब कस्टमर के सेंट्रिक आप बात करें, अगर हम कस्टमर से जाते हैं पैसा मांगने के लिए जिसकी बुकिंग की हुई है जी, उसके पास अगर पैसा है तो वो इस वजह से पैसा रखे रहना चाहता है कि कहीं परिवार में कोई बीमार पड़ गया तो उसके इलाज में लगेगा। उसका सोचना गलत नहीं है किसी भी ढंग से। तो कई बुकिंग ऐसे भी थे हमारे मेंबर्स के जो कैंसिल हो गए। उन लोग मेंबर्स ने पैसे का डिमांड किया और कस्टमर, हम ग्राहक को गलत नहीं कर सकते हैं, समय ऐसा है कि उसके लिए नए ग्राहक बंद एकदम। लिक्विडिटी सरकार ने बहुत अच्छी लिक्विडिटी दी है मार्केट में, काफ़ी पैसे का प्रवाह बढ़ा है बैंक के जरिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है, लेकिन नए ग्राहक नहीं आ रहे हैं आज के दिन में। वजह सिर्फ इतना है कि वो मार्जिन मनी जो उसको देना पड़ता है 10 लाख या 15 लाख रुपया किसी भी कम आमदनी, कम 60 लाख 70 लाख के फ्लैट के लिए, तो वो पैसा वो अपना बचा के रखना चाहता है कि परिवार में आज दफ़ा कोई बीमार पड़ गया तो उसके इलाज में उस लगेगा। तो इंक्वायरी बहुत है लेकिन बुकिंग नहीं। हाँ, बुकिंग नहीं है, वो कन्वर्ट नहीं हो रही है। हम लोग उम्मीद करते हैं अगर थर्ड वेव आया और सही तरीके से निकल गया बिना बहुत इफेक्ट किए हुए इकॉनमी को और लोगों को, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय अच्छा होगा। पहले आप लोग का हर महीना में, जैसे फर्स्ट फेज जो था कोरोना के पहले, कहने का मतलब है कि आप लोग का हर महीने बुकिंग एवरेज क्या था? देखिए, ये मतलब बिल्डर टू बिल्डर और प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वैरी करेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज एक बिल्डर जो एक समय में 2 प्रोजेक्ट या 3 प्रोजेक्ट कर रहा है और 50, 60 या 80 फ्लैट एक साथ जिनका बनते रहता है, तो वो 3-4 बुकिंग हर महीने उनके यहाँ होते रहती है जी। आज के समय में पैंडेमिक के बाद से वो रेशियो बहुत गिर गया है और आज अगर एक बुकिंग भी किसी बिल्डर की एक महीने में हो रही है तो ही इज़ द हैप्पीएस्ट पर्सन इन आवर इंडस्ट्री। कोरोना काल में चंद्रा जी, नया बुकिंग तो रहने से रहा, मतलब कि होने से रहा। पुराने की क्या स्थिति है? जो पुराना आप लोग का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, या नया तो आपने प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं किया है, पुराना जो प्रोजेक्ट चल रहा होगा उसकी क्या पोजीशन? पुराने जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें एक सरकार ने जो मतलब कम इंटरेस्ट पर जो ऋण मुहैया कराया है उसका एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं। प्लस एक रेरा की बाध्यता है। बिहार की कुछ स्पेसिफिक समस्या रही कि बिहार में रेरा से जो हमें रिलीफ, रेरा से जो रिलीफ मिलना चाहिए था, हालांकि केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी दिया कि 9 महीने तक प्रोजेक्ट का टाइमलाइन बढ़ाया जाए, लेकिन यहाँ के रेरा ने जो बढ़ाया है उसमें थोड़ा सा टेक्निकल डिफ़िकल्टी है। हम लोगों ने रेरा के पास पत्र भी लिखा है कि उसको मतलब थोड़ा कम्प्रिहेंसिव करके सारे प्रोजेक्ट के लिए वो 9 महीने का जो टाइमलाइन है उसको 0 ट्रीट किया जाना चाहिए। तो
उम्मीद है, हम लोगों को आश्वासन दिया गया है रेरा की तरफ से, लेकिन प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। और बिल्डर अपने मतलब चूंकि रेरा आ गया है तो अब डिफॉल्ट वाली स्थिति नहीं हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा माहौल बेटर है, थोड़ा बैलेंस शीट पे असर पड़ेगा बिल्डरों का, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। हो सकता है लाभ नहीं हो बिल्डरों को, लेकिन एक समय पर अगर प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर दिया, कस्टमर सेटिस्फाइड है तो वही लाभ है, आगे फिर पैसा कमा लेंगे। जी, साख बनी रहेगी तो पैसा कमा लेंगे। लेकिन ये चीज तो आया होगा ना कि इसमें कोरोना काल में सरकारी ही एक कर्मचारी ऐसा है, अधिकारी है, जिस पर कि कोई सैलरी को लेकर असर नहीं हुआ है। प्राइवेट सेक्टर में तो आप देख रहे हैं जो स्थिति है, तो ले देकर आप लोग को एक सरकारी ही चाह रहा है। जी बिल्कुल, और बिहार में थोड़ा प्राइवेट सेक्टर पहले भी काफ़ी कमज़ोर रहा है, और हम लोगों का टारगेट ग्रुप प्राइवेट सेक्टर नहीं रहा है, सरकारी ही रहा है। और सरकार में थोड़ा सा डीए वगैरह जो माइनर चेंजेज हुआ है, बाकी कुछ मेजरली इफेक्ट नहीं हुआ है, तो इसलिए मतलब चीज़ें थोड़ी अनुकूल हैं बिहार में। आपकी समझ से चंद्रा जी, गवर्नमेंट को अगला क्या कदम उठाना चाहिए जिससे रियल एस्टेट बाजार में बूम आ सके? देखिए, रियल एस्टेट में एक तो बूम लाना इस वजह से भी ज़रूरी है क्योंकि अगर समग्र रूप से जीडीपी में देखिएगा तो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर का योगदान करीब 8% डायरेक्टली है जीडीपी में जी। और रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो करीब 300 से 350 इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है, उसके लिए डिमांड क्रिएट करता है, तो वो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज जिसको इकोनॉमी में बोलते हैं। तो अगर उसका इफेक्ट ले लिया जाए, एक बार मैकेंजी ने इसको एनालाइज किया था 4-5 साल पहले, तो इसका इम्प्लीकेशन 3 गुना बढ़ जाता है। कहने का मतलब हमारा कंट्रीब्यूशन, रियल एस्टेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सीधा 24-25% का, प्लस बहुत बड़ा कॉर्पस है। इतना ही नहीं है, इसके अलावा हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कृषि के बाद सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो पूरा जो सोशल इंक्लूजन का जो पूरा एजेंडा है, बिना रियल एस्टेट को प्रोत्साहन दिए नहीं पूरा हो सकता है। तो इसके लिए तो मतलब हम लोगों ने सरकार से गुजारिश की है कि जीएसटी को मतलब काफ़ी व्यापक एक मतलब आमूल चूल उसमें परिवर्तन किए जाएं ताकि जीएसटी पे लोगों का लाभ कस्टमर्स को मिल सके। और अगर रोजगार क्रिएट होते हैं और जीएसटी हम लोग अपने 300 प्रकार के इंडस्ट्रीज को अगर दे रहे हैं और इनडायरेक्टली तो हम सरकार को दे ही रहे हैं, तो कस्टमर्स को कम से कम रिलीफ दिया जाए, जो कस्टमर आज के समय में आर्थिक रूप से काफ़ी परेशान हो गया है। तो जीएसटी में काफ़ी सुविधा की ज़रूरत है। और भी जीएसटी आमूल, इसके अलावा मतलब एक और हमारे इंडस्ट्री का स्पेसिफिक समस्या है कि जैसे हम मान लीजिए कि किसी भी इंडस्ट्री में कोई कपड़ा बनाने वाला आदमी कपड़ा बनाया नहीं बिक रहा है, वो 100 रुपये का कपड़ा है तो वो 90 में बेचेगा, 80 में बेच देगा। उसका लागत अगर 70 रुपया कॉस्टिंग है तो 70-60 नहीं तो लिक्विडिटी चालू रखने के लिए घाटे में भी बेच देता है। हम अगर घाटे में बेचते हैं, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हम अगर घाटे में बेचते हैं तो हमको घाटा तो लगा ही, प्लस सरकार बोलती है कि नहीं आपको फायदा हुआ है, जो सर्किल रेट है उस रेट पर डीम्ड इनकम मान के टैक्स लेती है। हमने सरकार से गुजारिश की है कि 2 से 3 साल के लिए कम से कम, ये पैंडेमिक का जो इफेक्ट है इसमें हमको स्लम्प सेल की इजाज़त दी जाए, और उसमें एक सेक्शन है इनकम टैक्स का 43CA, उसको प्रभावी नहीं किया जाए लिमिटेड समय के लिए। हमको क्या है कि हम मान लीजिए कि 100 रुपया लगा के हम बना दिए, लागत 100 रुपया है, हम सोचते थे कि 120 में बेचेंगे, हमको ना 120 मिलता है ना 100 मिलता है, हम चाहते हैं 80-70 कहीं भी बेच के हम लिक्विडिटी रहेगा तो फिर दूसरा करके दूसरा काम में करेंगे, अगले में कमाने का। तो एक लिमिटेड टाइम के लिए ये विंडो देना चाहिए बिल्डरों को कि ये बहुत ही जरूरी है, नहीं तो स्लम सेल हम घाटे में भी बेच के, अब घाटा उधर सहे फिर सरकार को दें कि सरकार बोले कि नहीं आपका, हाँ तो ये घाटा में घाटा। तो इस कानून में एक लिमिटेड पीरियड के लिए परिवर्तन की आवश्यकता है, ये पैंडेमिक का जब तक इफेक्ट रहता है। और मालों की उपलब्धता, बिहार स्पेसिफिक बात करें तो बालू नहीं मिल रहा है, अब तो खास करके 3 महीना अभी नहीं मिल रहा, 3 महीना नहीं मिलेगा तो उसकी तैयारी नहीं हो पाती है। दिक्कत ये नहीं है, देखिए अब बारिश होगी तो हम छाता रेनकोट सब घर में रखते हैं ना हम लोग जून महीना में, हाँ। तो अब मतलब सरकार की कोई मतलब राज्य सरकार की कोई तैयारी नहीं हो पाती है कि अगर बालू इतने 3 महीना कहाँ से बालू लाएंगे, आप कुछ बता दीजिए, कोई तैयारी नहीं है। क्योंकि सरकार का रहता है कि स्टॉक जो है हम रखें, आज के दिन में नहीं मिल रहा है, हमारे प्रोजेक्ट ठप पड़े हुए हैं। ये हम मतलब ग्रास रूट लेवल की बात बता रहे हैं कि प्रोजेक्ट बंद पड़े हुए हैं क्योंकि बालू की उपलब्धता नहीं है आज के दिन में।
तो ये काम सरकार का है कि सरकार को, और ये फिक्स कैलेंडर है एनजीटी की वजह से ये 3 महीना बंद होता है, तो इसमें हम पहले से तैयारी करके रखें। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप हमें ही बता दीजिए, हम लोग तैयारी कर लेंगे। हाँ, एक छूट दे दीजिए। आप छूट देने भी नहीं देते हैं और एक अपना कंट्रोल भी उस पर रखे हुए हैं और उपलब्ध भी नहीं करा रहे हैं, तो ये बड़ी दयनीय स्थिति है और मतलब क्षोभ होता है इससे। एक बात और है चंद्रा जी, पेट्रोलियम पदार्थ का जो डेली कीमत बढ़ रहा है, इससे तो सारा चीज प्रभावित होता है। आप लोग इससे कितना प्रभावित? हम लोगों का एक इंटरनल भाड़ा ये सब सारा नहीं, चीज जो है, मतलब हर चीज़ में पेट्रोलियम पदार्थ तो हर चीज़ में लगता है। इवन हम अगर ढलाई करते हैं तो उसके लिए वाइब्रेटर चलाना है, मिक्सचर मशीन चलाना है, हर चीज़ में डीजल लगना है। हम लोगों का पूरा देखिए, कॉस्टिंग की बात अगर करें, हम लोग जो प्राइस राइज पिछले 9-10 महीने से हो रहा है, पेंडेमिक का असर तो एक तरफ है। अब हर चीज़ का कीमत बढ़ गया, लोहा, गिट्टी, बालू, पेट्रोलियम पदार्थ का जो इफेक्ट है हमारे मतलब इनपुट कॉस्ट पे, वो करीब 5-6% का इनपुट कॉस्ट को अफेक्ट करता है पेट्रोलियम पदार्थ। उसके अलावा जो लोहे की कीमत है वो 40 रुपये से सीधे बढ़ के 60-65 रुपये हो गई है, तो करीब 50-55% का ग्रोथ हुआ है। सिमिलरली सभी चीज़ों पर, बिजली के वायर महंगे हो गए क्योंकि कॉपर महंगा हो गया। तो इसका समग्र अगर हम लोग देखें तो हमारा इनपुट कॉस्ट जो है 25-30% बढ़ गया है। जो हमको 1 स्क्वायर फीट बनाने में पहले अगर 1200 से 1400 रुपया खर्च होता था, तो आज के दिन में वो 25% बढ़ा हुआ है, वो लगभग 2000 के आसपास बैठा हुआ है। और दूसरी तरफ रेरा के अंदर हमारे पास कोई रेट स्केलेशन क्लॉज नहीं है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे सरकारी ठेकेदारों के पास एक रेट स्केलेशन का क्लॉज होता है कि अगर चीज़ों का दाम बढ़ गए और समय ज़्यादा हुआ तब भी उसका तो उसका रहेगा। लेकिन हमारे पास चूंकि रेरा में हम लोगों को एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट या और सेल डीड देना होता है, और उसमें रेरा के कानून में कहीं इसका प्रावधान ही नहीं है कि कोई अगर चीज़ों के दाम बढ़ गए तो वो उससे अफेक्टेड होगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको देखा जाएगा, और यह एक मतलब तो चीज़ों की कहने का मतलब राज्य सरकार के स्तर पर चीज़ों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ सचिन चंद्रा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2 चीज़, खास करके जीएसटी में आप देख रहे हैं शुरू से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और उसमें बराबर संशोधन होते रहता है। तो एक जीएसटी यदि बिल्डरों को सही ढंग कर दिया जाए, दूसरा चीज़ है कि माल की उपलब्धता नहीं होती है। जैसे अभी बालू जो है 3 महीना बंद रहेगा, ये स्टॉक करने की भी एक सीमा है, आम आदमी को स्टॉक भी नहीं करने दिया जाता है। तो यदि ये 2 चीज़ पर भी सरकार ध्यान दे तो बिल्डर इस कोरोना की त्रासदी से खुद को निकाल सकते हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग बैग से।